मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज एक्सपोर्ट से पढ़ाई, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का पद संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अविभाजित भारत के पंजाब में जन्मे मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की। इसके बाद भारत लौटे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को गुरुवार शाम को तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से थोड़ी देर बाद उनके निधन की खबर आई। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसने भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। शिक्षा का अधिकार आरटीई, सूचना का अधिकार आरटीआई, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए थे। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक विचारक और विद्वान के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी की। उनका शैक्षणिक जीवन उन्हें पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके ले गया, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की। उन्होंने भारत के निर्यात रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाएं शीर्षक से किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की आलोचना की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फैकल्टी के रूप में काम भी किया। इसके अलावा उन्होंने UNCTAD सचिवालय में भी कुछ समय के लिए काम किया। इसके बाद 1987 और 1990 के बीच जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई सरकारी पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। इनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। वो 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में माना जाता है। मनमोहन सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार मिले हैं। उनमें प्रमुख हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि उन्हें 1987 में दिया गया था। इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, 1993 और 94 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार, 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में दिया गया। इसके अलावा मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 1993 और 1993 में ही वियना में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। अपने राजनीतिक जीवन में मनमोहन सिंह 1991 से भारत के संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां से वे 1998 से 2004 के बीच विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के पद के लिए शपथ ली थी। पीएम रहते हुए मनमोहन सिंह की उपलब्धियां। नरेगा साल 2005 में शुरू की गई इस स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिली, जिससे उन्होंने आजीविका चलाने में काफ़ी सहायता हुई। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। सूचना का अधिकार आरटीआई
साल 2005 में ही इस कानून को पारित किया गया था, जिसने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। आधार योजना। आधार योजना से प्रत्येक भारतीय नागरिकों को एक यूनिक पहचान दिलाई गई, जिससे लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच आसान हो गई। साथ ही कई पहचान पत्र की जगह इस एक पहचान पत्र ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी). मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू की गई थी। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिली और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इस समझौते के बाद भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी मजबूती मिली। इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर